नमस्कार, प्रणाम। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर परिवार में कुशल मंगल और राजी खुशी होंगे। हम भी ठीक-ठाक हैं। तो मैं आज जो कहूँगी सच कहूँगी और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगी। तो मेरा टॉपिक ये है कि मैं अपने घर से ही शुरुआत करूँगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है और डेली जैसे आप लोगों के साथ में भी होता होगा, तो मैं आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इसमें जो भी अगर मेरी गलतियाँ होंगी बोलने में, तो आप लोग मेरे को डिमोटिवेट मत कीजिएगा और मेरे को मोटिवेट कीजिएगा। मैं आप लोगों से बड़ी उम्मीद रखी हूँ कि आप मेरे को ज़रूर से ज़रूर मोटिवेट करोगे और मैं जितनी भी वीडियो डालूँगी, मेरी वीडियो को आप लोग शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या शिक्षा मिली है और मेरा एक्सपीरियंस है जो आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है और मेरा जो बोलने का तरीका है वो मेरे को कितना अच्छा लग रहा है और मेरी एज के हिसाब से मेरे को क्या बात करनी है उसको भी ज़रूर से ज़रूर कमेंट के द्वारा अपने विचार जो है व्यक्त कीजिएगा। मैं आप लोगों से बहुत बड़ी उम्मीद लेके मैं आप लोगों के सहारे यहाँ अपने चैनल बनाई हूँ कि मेरे साथ में मेरे जैसे मेरे दोस्त जुड़ेंगे और मेरे को डिमोटिवेट नहीं मोटिवेट करेंगे, ताकि मैं अपना नया एक्सपीरियंस छोटी-छोटी बातें और मोटी-मोटी बातें मैं इस चैनल पे अपने माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो आप लोग मेरा विचार, विमर्श जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, तो प्लीज़ उसमें ज़रूर से ज़रूर मेरा साथ दीजिएगा और मेरे को आगे बढ़ाने में मदद कीजिएगा। तो मैं अभी जो अपने घर से ही मैं शुरुआत कर रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं सच बोलूँगी। ये मैंने चोला ओढ़ा है, मतलब ये मेरा दुपट्टा है लेकिन वाइट है। मैं और भी कलर रख सकती थी, पर लेकिन मैं और कलर नहीं रखी हूँ क्योंकि ये है स्वच्छता का प्रतीक, है ना? और शांति का प्रतीक। इसलिए मैं इसको रखी हूँ कि जो मैं बोलूँगी वो सच बोलूँगी और सच के सिवाय मैं कुछ नहीं बोलूँगी। इसलिए मैं ये ओढ़ के रखी हूँ और हो सके तो मैं डेली इसको ओढ़ के भी रख सकती हूँ। अगर ना भी रखूँ तो आप मेरे को उस दिन याद ज़रूर दिलाएगा, क्योंकि मैं भूलने की मेरे को बहुत ज़्यादा आदत है। तो मैं आपके साथ में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं अपने घर से ही शुरुआत करूँगी, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो है मेन है अपना घर से, मतलब अपने घर से ही कुछ भी बातें हैं सीखते हैं और जो भी हम अपना बोलना, चलना कुछ होता है तो हम अपने घर से ही फर्स्ट अपना माँ-बाप जो भी है वो अपना गुरु होता है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे हूँ, अब तो हम एजेड हो गए, अभी हम छोटे बच्चे नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी हम चलना नहीं सीख रहे हैं। लेकिन जिस घर में हम हैं तो हमारे साथ में क्या-क्या होता है, हम नहीं छोटे तो हमारे बच्चे तो छोटे हैं ना। तो हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो मैं अपने घर से शुरुआत कर रही हूँ। तो आइए चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। इसमें जो कुछ भी गलतियाँ होंगी तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, मेरे को डिमोटिवेट मत कीजिएगा। मैं आप लोगों से बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठी हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने कपड़े धुलने के लिए दिए हैं मेरे पास। कपड़ा तो मैं डेली धुलती हूँ, लेकिन उस दिन का एक्सपीरियंस कुछ और ही है। तो मेरे बेटे ने कपड़ा दिया है धुलने के लिए मेरे पास, तो क्या हुआ, उसने बोला उसने पैसे रखे होंगे उसमें, जेब में रखे होंगे, क्या पता, है ना? तो मेरे जब मैं कपड़े धुल रही हूँ तो मेरे को कुछ इतना भी पता नहीं था कि इसमें पैसा है, क्या है? क्योंकि आजकल कौन रखता है? कोई रखता ही नहीं है, है ना? सब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, है ना? तो मेरे को मालूम ही नहीं है भाई इसमें पैसा है, क्या है? तो मैं कपड़े धुली, डायरेक्ट धुली हूँ। तो वैसे अब बड़े-बड़े जो जेंट्स लोग हैं उनके पॉकेट में ये नहीं चेक करो इसको पैसा है कि नहीं है, क्योंकि आजकल लोग तो गूगल पे कर रहे हैं, कुछ भी पे कर रहे हैं, मतलब पर ऑनलाइन पे कर रहे हैं ना।
तो उसमें कोई मतलब मुमकिन ही नहीं है कि जेब में पैसा रख सकता है कोई, है ना? आजकल है ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। मेरे बेटे ने रखा होगा पैसा, तो मेरे बाबू बोल रहा है कि मम्मा जी आपने मेरे 20 रुपये 20 रुपये रखे थे मैंने यहाँ पे, या 50 रुपये रखे थे, मैं भूलने की भी आदत है मेरी, तो मैंने इतने पैसे रखे थे यहाँ पे, वो पैसा कहाँ गया? मैं बोली बाबू मेरे को तो मालूम नहीं है। तो उसको लगा कि मम्मी झूठ बोल रही है। मैं बोली झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ कि मेरे को तो मतलब मालूम ही नहीं है कि तेरा पैसा कहाँ है। मैंने देखा ही नहीं, सचमुच में नहीं देखा है मैंने, मेरे को इतना ध्यान भी नहीं रहता है ना, तो नहीं देखी मैं। और तब तक इसके पापा क्या बोलने लग गए कि बेटा आज तक मेरे को ही पता नहीं चला, तो तेरे को कैसे पता चलेगा? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मैं जेब में रखती हूँ, पॉकेट में रखता हूँ जितना पैसा, उतना पैसा आज तक मेरे को नहीं मिला, तो तेरे को कैसे मिल जाएगा? भैया मेरे तो एकदम चंडाल जो है वो जागृत हो गई है। फिर मैंने लगाई इनकी क्लास। मैं बोली तुम कितना रुपए रखे थे जेब में बताओ? बोला अभी तो नहीं रखता हूँ, पर पहले रखता था। भाई पहले रखते थे, वो पहले की बात है ना, अब तो नहीं रखते हो ना। तो मेरे बाबू भी बोलने लग गया हाँ पापा जी आप सही कह रहे हो, मम्मा ने क्या कहते हैं कि मेरा पैसा छुपा दिया होगा। मैं बोली काम भी करूं तो गुनाहगार, नहीं भी करूं तो गुनाहगार, करूं तो क्या करूं और जाऊं तो कहाँ जाऊं? मैं बोली मेरे को नहीं मालूम इसके जेब में क्या था, क्या पता मैं बोली अगर पैसा गल भी जाता, पॉकेट में होता, अगर नीचे भी गिर जाता तो बाथरूम में होता, कहीं नहीं मिला। वो भूल गया होगा, क्या पता उसने कहाँ रखा है, तो उसको जेब की याद है। तो इसके पापा को मैं ऐसे बोली कि तुमने कब रखा? बोल रहे आजकल अब तो नहीं रखता हूँ, पहले तो रखा है। तो मैं बोली पहले कितने पैसे निकाले मैंने तुम्हारे पॉकेट से? तो बोले इतना पैसा निकाला होगा। मैं बोली निकाला होगा, निकाला तो नहीं है ना। तो उस समय हम लोगों को क्या है, आदत से बनी रहती थी यार जेब चेक करना है, नहीं है कि पैसा है भाई गल जाएगा, फट जाएगा, है ना, ख़राब हो जाएगा पैसा, तो हमको चेक करना ज़रूरी है। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि मतलब ये लोग अपने लिए चेक करते हैं, भाई ना भी चेक करें तो ये लोग सोचते हैं कि पैसा ख़राब कर दिया, चेक नहीं किया। चेक करना है तो ये लोग बोलते हैं चोरी कर ली। भाई चोरी की बात नहीं है, हमने चेक किया है और हम तुम्हारे कपड़े धुल रहे हैं, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये अगर हमें मिल भी गया उसमें, तो इसमें हमारी क्या गलती है बताओ? हमने उस पैसे को रखा नहीं है, हमने उस पैसे को गलाया नहीं है, हमने उस पैसे को धुला नहीं है, हमने सीधे निकाल दिया और अपने पॉकेट में रख दिया, तो हमारी इसमें क्या गलती है बताओ? तो इनको तो उस समय पता नहीं चला है कि कितना पैसा मैं रखता था और कितना पैसा निकाला गया है। सिर्फ कपड़े धुलते समय जो पैसा निकाला होगा वही हमारा अपना था, और अपना क्या था, हमने अपने लिए कुछ भी खर्चा नहीं किया था। भाई तुम लोगों के लिए तो उस समय पॉकेट था, है ना, और हम लोगों के लिए दुकान थी। दुकान थी तो दूर जाना पड़ता था, दुकान के लिए तो दूर जाना पड़ता था घर से। हमें तो घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, तो हम अपने घर का काम छोड़ करके दूर दुकान में कैसे जाते? उस समय पॉकेट में पैसे ज़रूर मिलते थे, पर लेकिन क्या थी, दुकान दूर थी। और अब क्या है, दुकान बिस्तर में है। कहने का मतलब ये है कि अब ऑनलाइन शॉपिंग हो गई है, पर अब जेब में पैसे नहीं है, बाथरूम में कपड़ों में पैसे नहीं मिलते हैं, है ना। तो उस समय हमने कितने पैसे छुपाए, कितने पैसे लुकाए, इनको कुछ भी मालूम नहीं चला। पर लेकिन जो मेरा मोदी दादा है ना, उनको सब पता था, सब पता चल गया उनको कि लेडीजों ने कितना पैसा छुपा के रखा है। इसीलिए उन्होंने रात को 8 बजे ऐलान कर दिया है कि काला धन सारा बाहर निकालो। क्या बोले भैया, मेरी तो नींद ही उड़ गई।
मैं बोली काला धन कहाँ से आया हमारे पास? काला धन तो नहीं है, लेकिन जो बाथरूम में लाइट नहीं जलाई थी, अंधेरे में पॉकेट चेक किया ना, कपड़े तो हम धुल रहे थे, उसको गलाना भी नहीं था, हम उजाले में भी निकाल सकते थे, लेकिन बाहर से तो देख रहे हैं ना कि अगर अंदर हम लाइट जलाते हैं तो बाहर से तो दिख रहा था ना कि पॉकेट में इतना पैसा निकाला है। नहीं, उसके लिए लाइट भी बंद करनी थी, तब जाके अंधेरे में वो पैसा निकाल करके अपने पॉकेट में भरना था उसको। मैं बोली भैया मोदी जी हमारा भी काला धन पे नज़र है, और मैंने लाइट बंद कर रखी थी, घर वालों तक को पता नहीं चला कि कितना पैसा निकाला गया है, जेब से कितना पैसा था जेब में, मोदी दादा को कैसे पता चला भाई? मैं बोली तेरी का मोदी दादा जो है प्रधानमंत्री होते हुए भी अंतर्यामी है। तब जाके मेरे को बाद में पता चला, इन्हीं के थ्रू, इसके पापा के थ्रू बोले थे कि मोदी जी ने तो केदारनाथ में तपस्या कर रखी है, वो सन्यासी है, अच्छे समझदार है, ज्योतिष भी है। तब जाके मेरे को पता चला इसीलिए तो अंतर्यामी है कि सारा काला धन बाहर निकल, धन्य है गुरु, धन्य है। मुझे पता होता ना तो मैं लाइट जला के उस पैसे को निकाल देती, पर मैंने अंधेरे में निकाला, इसलिए हमारा काला धन सारा गया। जब नोटबंदी हुई थी सारा सप्पा कर दिया, क्या करे तब। तो इन्हीं वो के साथ में मैं अपना वचन समाप्त कर रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी मैं, तो आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा। और मेरी जो एक्सपीरियंस है मैं सच कह रही हूँ, और सच कैसे आपको मालूम है, काला धन भी गया था, लेकिन कैसे काला गया वो आपको मालूम है, और नोटबंदी ज़रूर हुई थी वो भी आपको मालूम है, और आपको ये भी मालूम है कि मैं सच बोल रही हूँ, इसीलिए मैं सच बोलूँगी, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगी। इसलिए मैं जैसे बोलती हूँ वैसे चोला ओढ़ती भी हूँ, मतलब चोला कैसे भी ओढ़ो, परंतु इस अभी मैं जो बोल रही हूँ इसको ओढ़ी हूँ, है ना। पर वैसे भी मैं रियल ज़िंदगी में भी मैं सच्ची बोलती हूँ। ये नहीं है कि रील की ज़िंदगी में सच बोलो बाकी रियल ज़िंदगी में झूठ बोलो, नहीं, वो नहीं, सच्ची बोलती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़रूर करते रहिएगा और मेरे वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा। मैं दूसरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।